हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कुछ रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, हमें उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए इसके पहले 3 पार्ट्स तो हम पहली वाली वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए हमें ये 2 समीकरण दिए गए हैं। तो देखिए हमें ये 2 समीकरण दिए गए हैं, हमें प्रतिस्थापन विधि से इन्हें हल करना है, यानी x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण जो है वो दशमलव में है। तो सबसे पहले तो हम दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे, देखिए दोनों समीकरणों में दशमलव के बाद या कह लीजिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है। यहाँ भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है, यहाँ भी देखिए इस समीकरण में भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों समीकरणों को दोनों तरफ से 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए दोनों समीकरणों को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो सबसे पहले इस पहले वाले समीकरण को हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.2 है, इसे 10 से गुणा करेंगे। देखिए रफ में गुणा करके देख लेते हैं। 0.2 को 10 से गुणा करना है, तो देखिए 2 और 10 को गुणा करेंगे क्या आएगा, 20। अब यहाँ पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद जो 0 होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ये 2 आ गया। ठीक है, तो 0.2 को 10 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 2, और साथ में क्या है, x। ठीक है, फिर इसी तरह से देखिए प्लस का साइन, अब 0.3 को भी 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और साथ में y। फिर बराबर, अब 1.3 को 10 से गुणा करना है। देखिए 1.3 को 10 से गुणा करके देख लीजिए रफ में, 13 और 10 को गुणा करेंगे क्या आएगा, 130। अब यहाँ पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आया, क्या है, 13.0। अब ये पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 13 आया। तो 1.3 को 10 से गुणा करने पे क्या आ रहा है, 13। ठीक है, तो ये पहला समीकरण हो गया, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे समीकरण को भी 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। 0.4 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। फिर प्लस 0.5 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, और साथ में y। फिर बराबर 2.3 है, इसे 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। ये दूसरा समीकरण बन गया। तो दशमलव हमने हटा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमने इसे हल करना है, जैसे कि पहले के क्वेश्चंस में करा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से, यह समीकरण 1, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो 2x को तो मैं यही रहने दूंगी। ठीक है, इस 3y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए ये प्लस का 3y जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 13 माइनस 3y। ठीक है, अब क्योंकि x की वैल्यू निकालनी तो सिर्फ x को यहाँ रहने दूंगी। अब देखिए 2 जो है यहाँ गुना में है, जब बराबर के दूसरी तरफ है तो इसके बटे में आ जाएगा 13 माइनस 3y, और इसके बटे में आ गया यहाँ पे 2। तो x की जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं इस समीकरण 2 में रखूंगी। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ ये है समीकरण 2, यहाँ पे x की जगह मैं ये वैल्यू रख लूंगी। तो देखिए 4 मैंने ऐसे लिखा, फिर क्या है x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y बटे में 2, फिर प्लस 5y ऐसे लिखा, फिर बराबर 23। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 दोनों 2 से कटे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगी तो देखिए 2 और 13 गुणा होंगे, 13 और 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 13 दूनी 26, फिर माइनस 2 तिये 6। ठीक है, 2 और 3 को गुणा करें, 2 तिये 6, साथ में क्या है y, फिर प्लस 5y बराबर 23। अब जिनके साथ y है उन्हें तो मैं यही रहने दूंगी, और ये जो बिना y वाले उन्हें बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगे। देखिए ये माइनस के 6y है, ये प्लस के 5y है। ठीक है, तो माइनस हो जाएंगे, जब एक माइनस का और एक दूसरा प्लस में हो तो माइनस होते, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 6, इसके साथ माइनस का साइन है, तो यानी माइनस y आएगा। ठीक है, और ये जो 26 है ये प्लस का है, जब बराबर के दूसरे ले जाऊंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 23 माइनस 26। ठीक है, फिर माइनस 5 मैंने ऐसे ही लिखा बराबर, ये प्लस का 23 है, ये माइनस में है 26, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 26 में से 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3। अब इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 26, 26 के साथ माइनस का साइन है, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 3 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की जो वैल्यू आई है 3, इसे आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर समीकरण 2 में रख लीजिए।
तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं y की इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख रही हूँ, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये है समीकरण 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू लिखूंगी, तो देखिए 2x तो ऐसे लिखेंगे, 2x प्लस फिर क्या है देखिए समीकरण 1, 3y बराबर 13। तो देखिए 3 मैंने ऐसे लिखा, y की जगह वैल्यू आ जाएगी 3, फिर बराबर क्या है 13। तो 2x ऐसे लिखा, फिर प्लस 3 गुणा 3 कितना आया 9 बराबर 13। तो देखिए 2x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 2x को यही रहने दूंगी। अब 9 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 13 माइनस 9। तो 2x बराबर 13 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 4। अब x की वैल्यू निकालना तो x को यही रहने दूंगी, 2 यहाँ गुणा में है, जब इसे बराबर के दूसरी तरफ ले दूंगी तो ये बटे में आ जाएगा, यानी 4/2। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x क्या आ गया बराबर 2। तो देखिए y बराबर 3 और x बराबर 2, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो ये y बराबर 3 x बराबर 2 समीकरण का हल है। फिफ्थ पार्ट में देखिए हमें ये दो समीकरण दिए गए, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √y बराबर 0। इसे मैं समीकरण 1 दे देती हूँ नंबर, और इसे नंबर 2 दे देती हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि सोल्व करना है, तो समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो √3y को तो मैं यही रहने दूंगी, और ये जो √2x है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए ये प्लस का √2x है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस √2x। ठीक है, अब क्योंकि y की वैल्यू निकालनी तो सिर्फ y को यहाँ रहने दूंगी और √3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए यहाँ ये गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो माइनस √2x और इसके बटे में आ गया √3। तो y की ये वैल्यू आ गई। अब y की इस वैल्यू को मैं समीकरण 2 में रख लूंगी। तो देखिए y बराबर माइनस √2x बटे 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो y की इस वैल्यू को मैं समीकरण 2 में रखूंगी। तो देखिए √3x मैंने ऐसे ही लिखा, फिर माइनस √8। ठीक है, अब y है, y की जगह y की ये वैल्यू रखेंगे, माइनस √2x बटे में क्या है √3, फिर बराबर 0। अब देखिए √3x ऐसे लिखा, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करनी है। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, अब √8 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √16 आएगा ना, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया √16, साथ में क्या है x, और बटे में क्या है √3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं आने, इसके बटे में 1 होता है, तो इसके बटे में है 1। अब 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा √3, तो एलसीएम आ गया √3। ठीक है, देखिए इसके बटे में क्या है 1 से √3 को भाग करेंगे तो क्या आएगा √3 ही आएगा। अब जो √3 आया उसे इस √3 से गुणा करेंगे, तो देखिए जब आप √3 को √3 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ रफ में करके देख लेते हैं, √3 को गुणा करेंगे √3 से तो क्या आएगा, देखिए √9 आएगा, 3 3 9 और ये √ आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा √9 और साथ में क्या है x, फिर प्लस का साइन। अब √3 को इस √3 से भाग करेंगे तो कितने पे कटेगा, देखिए √3 को √3 से भाग करेंगे 1 पे कटेगा, तो जो 1 आया है 1 से इस √16x को गुणा करेंगे तो क्या आएगा √16x ही आएगा। 1 से आप किसी भी संख्या को गुणा करें वही संख्या आ जाती है, फिर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है √9x है। ठीक है, मतलब 9 का √ कह लीजिए या कह लीजिए 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3x। ठीक है, फिर प्लस √16 है या कह लीजिए 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, 4 चौके 16 होता है ना, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और साथ में क्या है x। अब देखिए जो बटे में √3 है, जब मैं इसे बराबर के यहाँ ले जाऊंगी तो ये 0 के साथ गुणा में हो जाएगा, 0 गुणा √3। अब 0 और √3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा।
तो यहाँ क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 4x क्या आया 7x बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x को यही रहने देंगे। देखिए 7 यहाँ गुना में जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 0 के बटे में क्या आ गया 7। अब 0 बटे 7 क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब जो x की वैल्यू आई है इसे हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में भी रख सकते हैं ताकि y की वैल्यू आ जाए। तो देखिए x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए √2 हमने ऐसे लिखा, √2x था, x की जगह क्या रखेंगे 0, फिर प्लस समीकरण में आगे दिया गया √3y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए √2 0 को गुणा करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, फिर प्लस √3y बराबर 0। 0 प्लस √3y क्या आ जाएगा √3y ही आएगा, फिर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को तो यही रहने दूंगी और √3 जो कि गुणा में है उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये 0 के बटे में आ जाएगा, 0 बटे √3। अब 0 बटे √3 क्या होता है 0 ही होता है, तो यानी y की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। तो देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 ये समीकरण का हल है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी ना, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अब 6th पार्ट में देखिए हमें ये दो समीकरण दिए गए, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। प्रतिस्थापन विधि से हमें इसका हल करना है, यानी x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो जो हमें ये समीकरण दिया गया है इसे हम ठीक से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर बटे में क्या है 2 और यहाँ बटे में क्या है 3, तो 2 और 3 का एलसीएम अगर निकालें तो क्या आएगा 6, तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ बटे में मैंने 6 लिख लिया। अब देखिए 2 से इस 6 को भाग करेंगे कितने पे कटेगा 2 तिये 6, 3 पर कटा। 3 से इस 3x को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 तिये 9x, फिर माइनस का साइन। अब 6 को इस 3 से भाग करेंगे कितने पे कटेगा, देखिए 3 दूनी 6, 2 पे कटा। अब 2 से 5y को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10y, फिर बराबर -2, ये ऐसे ही लिखा। अब देखिए 6 यहाँ बटे में है, जब मैं इसे बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो यहाँ गुणा में आ जाएगा। तो देखिए 9x मैंने ऐसे ही लिखा, फिर -10y बराबर 6 गुणा में था, जब यहाँ 6 बटे में था, यहाँ ले गई तो गुणा में आ जाएगा, तो -2 गुणा 6 क्या आएगा 6 दूनी 12 -12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 1 बन गया है, इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। फिर देखिए दूसरा समीकरण हमें ये दिया गया था x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, इसे भी हम ठीक से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम अगर हम निकालें तो क्या आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 6। अब 6 को इस 3 से भाग करेंगे कितने पे कटा 3 दूनी 6, 2 पे कटा, तो 2 को इस x से गुणा करेंगे क्या आएगा 2x, फिर प्लस का साइन। अब 6 को 2 से भाग करेंगे कितने पे कटा 2 तिये 6, ठीक है 3 आया, 3 और y को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3y, फिर बराबर 13 बटे 6, ये मैंने ऐसे लिखा। फिर देखिए 2x प्लस 3y को तो मैं यही रहने दूंगी और ये जो बटे में 6 है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो देखिए बटे में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, यानी 13 बटे 6 गुणा 6, ये दोनों 6 से कट जाएंगे, 6 कम 6 6 कम 6, तो क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण बन गया, इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसे सोल्व करना है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 से हम या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से, ये जो समीकरण 1 है इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगी, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 9x को तो मैं यही रहने दूंगी, 9x मैंने यही रहने दिया, और ये जो माइनस का 10y है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये प्लस का 10y हो जाएगा, यानी बराबर, ठीक है 10y और क्या है इधर -12। ठीक है, अब क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ x को ही रहने देंगे, 9 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगी तो बटे में आ जाएगा, तो 10y -12 के बटे में क्या आ गया 9। तो अब x की जो ये वैल्यू आई है इसे मैं समीकरण 2 में रख लूंगी, तो x बराबर 10y -12 बटे 9 समीकरण 2 में रखने पर,
तो x की इस वैल्यू को अब मैं इस समीकरण 2 में रखूंगी। तो ये है समीकरण 2, यहाँ x की जगह हमने ये वैल्यू रखनी है। तो देखिए 2 मैं ऐसे ही लिखूंगी, फिर x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 10y माइनस 12 बटे में 9, ठीक है, फिर प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 और 10y को गुणा करेंगे, कितना आएगा 10 दूनी 20 y, फिर माइनस का साइन 2 और 12 को गुणा करेंगे, कितना आया 12 दूनी 24 बटे में क्या है 9, फिर प्लस 3y ऐसे लिखा और बराबर 13। ठीक है, अब देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं यानी इसके बटे में 1 है, तो 9 और 1 का ऐसे निकालेंगे, अब क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब 9 से 9 को भाग करेंगे, कितने पे कटेगा 9 एकम 9, 1 पे कटा। 1 से इस 20y माइनस 24 को जब गुणा करेंगे 1 से तो यही आएगा, क्योंकि 1 से आप किसी को भी गुणा करें वही आता है, तो क्या आ जाएगा 20y माइनस 24 ही आएगा। फिर प्लस का साइन, अब यहाँ क्या था बटे में 1, 1 से 9 को गुणा करेंगे कितने पे जाएगा 9 पर ही जाएगा। ठीक है, 9 को 3y से गुणा करेंगे, या कह लीजिए 9 और 3y को गुणा करेंगे, कितना आएगा 9 3 27 और साथ में क्या है y, फिर बराबर 3, ये ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 20y है और ये भी प्लस का 27y है, तो 20y और 27y को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 47y, फिर माइनस 24 ऐसे लिखा। अब बटे में क्या है 9, फिर बराबर 13। अब देखिए जो बटे में 9 है इसे मैं बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगी तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो देखिए 47y माइनस 24 मैंने ऐसे लिखा और ये यहाँ पे गुणा में आ रहा है, तो 13 और 9 को गुणा करेंगे, कितना आएगा 13 9 में 117 आ गया। अब क्योंकि y की वैल्यू मुझे चाहिए तो 47y को तो मैं यही रहने दूंगी और माइनस 24 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस का 24 हो जाएगा, यानी 117 प्लस 24, फिर 47y ऐसे लिखा, 117 प्लस 24 कितना हो गया 141। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालें तो y को ही रहने देंगे, 47 यहाँ गुणा में जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 141 के बटे में आ गया 47। अब देखिए दोनों जो है 47 से कट रहे हैं, 47 एकम 47, 47 दिए 141, तो y बराबर क्या आ गया 3। अब y की जो ये वैल्यू आई है 3, इसे आप या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं y की इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख रही हूँ, तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखना। देखिए समीकरण 1 ये है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे हम, तो देखिए 9x तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, फिर माइनस 10। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ रखनी है, y की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई 3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 3 फिर बराबर माइनस 12। ठीक है, अब देखिए 9x ऐसे ही लिखा, फिर माइनस 10 गुणा 3 कितना आ गया 10 दिए 30 बराबर माइनस 12। अब x की वैल्यू निकालनी तो 9x को ही रहने दूंगी, माइनस 30 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस का 30 हो जाएगा, यानी माइनस 12 प्लस 30। तो अब देखिए 9x यही रखा। ठीक है, 30 माइनस 12, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस करने पर आएगा 18। ठीक है, अब देखिए 30 बड़ा इसके साथ प्लस का साइन है तो 18 भी प्लस का आएगा। अब x की वैल्यू निकालें तो x को ही रहने देंगे, और ये 9 जो है गुणा में है, जब इसे बराबर के दूसरा ले लेंगे उसके बटे में आ जाएगा, तो 18 के बटे में आ गया 9। अब ये दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखिए x बराबर 2 y बराबर 3, ये समीकरण का हल है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।